स्वागत है आप सभी लोग का एक और न्यू ब्रांड वीडियो के अंदर में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिजिक्स बुक का पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। 100% यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, चाहे 2026 का सेकंड बोर्ड एग्जाम ले लो या 2027 का बोर्ड एग्जाम ले लो, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, 100% है। तो चलो मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो 2026 में जो सेकंड बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर एक टॉपिक को अच्छे से करना स्टार्ट कर दो क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है 2026 सेकंड बोर्ड में एंड 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वक्त है। तो धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक को आपको करना है, इन टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो चलो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कौन कौन सी टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा की। वैसे तो सीजी बोर्ड में परिभाषा बहुत ही कम आता है, बट यहाँ पर काफी सारे मैंने ढूंढे हुए हैं जिससे आप डेरिवेशन हो गए, थ्योरी हो गए, न्यूमेरिकल हो गया, उस टाइम में यूज कर सकते हैं एंड ऐसा डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है एंड एमसीक्यू भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी ही। अब यहाँ पर सबसे पहले है कूलाम का नियम, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फिर विद्युत विभव एवं विभवांतर, उसके बाद विभव प्रवणता। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको करने हैं। इसके बाद भी और भी है जैसे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, विभव धारिता क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। ये सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये आप करने ही करने हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या फिर डायरेक्ट परिभाषा भी पूछे जा सकते हैं कुछ चैप्टर्स के अंदर में। प्रतिरोधकता क्या होता है, शेल का विद्युत वाहक बल आपको बताना है, विभेदक सेतु क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा और चुंबकीय पदार्थ का परिभाषा। बहुत बहुत ज्यादा एमपी। इसके बाद भी और एमपी है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। ये तीन टॉपिक भाई मैं बता रहा हूँ 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। परिभाषा पूछा जाएगा, इनके टाइप्स पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंगे, फिर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, तरंग दैर्ध्य के प्रकार को पूछा जा सकता है, प्रकाश का व्यतिकरण पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं बात की जाए तो वो है प्रकाश का विवर्तन, उसका नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। ये दो टॉपिक भाई हर साल पूछे जाते हैं, इस बार भी आएगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान क्षति क्या होता है, बंधन ऊर्जा क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखा जाए लास्ट यहाँ पर परिभाषा में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। भाई इसके काफी सारे टाइप्स हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। सो ये हर एक चीज आपको करना है। वैसे तो मैं हर एक चीज कराने वाला हूँ 2027 के लिए, 2026 के लिए हो सकता है मेरे पास टाइम ना मिले, सो मैं जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। इनके लिए मेरा पूरा कवर नहीं हो पाएगा 2026 सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए, बट 2027 एग्जाम के लिए हर एक टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा मैं आपके बोर्ड एग्जाम आने तक। यहाँ पर और भी देखते हैं, आप कुछ महत्वपूर्ण नियम देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये सभी नियम 4 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। गॉस का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम आपको बताना है, ओम का नियम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तो पता ही है। इसके बाद बायोसेवर्ट का नियम, फिर एम्पियर का नियम। ये जो बायोसेवर्ट का नियम है और एम्पियर का नियम है भाई, यहाँ से डेरिवेशन आते हैं और यहाँ से जो नियम है ना वो पूछे जा सकते हैं 3 नंबर के अंदर में। बाकी डेरिवेशन की बात की जाए तो उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर टाइप होते हैं, काफी सारे प्रकार होते हैं। जैसे बायोसेवर्ट का नियम है तो बायोसेवर्ट के उपयोग भी हो सकते हैं और उसके यहाँ पर अनुप्रयोग भी होते हैं, वही सभी चीजें यहाँ पर आने वाली हैं। बात करें यहाँ पर और नियम की, वो है फैराडे का नियम, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कुछ डेरिवेशन जो कि महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, जिसमें मिलता है आपको विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता। 5 नंबर में भाई डेरिवेशन पूछा जाता है, बहुत बहुत ज्यादा एमपी है। इसका विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, फिर समांतर प्लेट संधारित्रता। वैसे ये जो है आ चुका है 2026 के अंदर में, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, सो आपको कर लेना है। इसके बाद है दो समांतर धारिता चालकों के बीच बल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव, ये आपको बताना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव, ये हमें निकालना होगा। इसके बाद हम लोग LCR परिपथ जो है उसका प्रतिबाधा निकालेंगे। फिर यहाँ पर प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक निकालना है। भाई देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये वाला LCR सर्किट, भाई ये तो यार बता रहा हूँ, मतलब 100% यहाँ क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही वाला है। इसका देखा जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों के लिए सूत्र आपको निकालना होगा। उसके बाद डी ब्लॉगली जो समीकरण है, तरंग दैर्ध्य है, वो आपको यहाँ पर बताना है। लेंस का मेकर फार्मूला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये पहले क्वेश्चन नहीं आता था, बट इस बार चांस से ये क्वेश्चन आ सकता है, सो ये आपको करना ही करना है।
इसके बाद और भी यहाँ पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पास है ट्रांसफार्मर आपको बताना है, सिद्धांत हो गया, कार्यविधि हो गया, ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होती है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया, उसकी कमियाँ कौन-कौन सी है, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको बताना है। हाइगेन्स का सिद्धांत आपको बताना है, तरंगधरी का जो सिद्धांत है हाइगेन्स ने दिया था, वो आपको बताना है। परिवर्तन का व्याख्या आपको करना है, अपवर्तन का व्याख्या करना है। इसके बाद भी यहाँ पास कुछ है जैसे कि पी-एन संधि डायोड हो गया, ये सारी चीज़ें हमें बतानी होगी। अर्ध तरंग दिष्टकारी यहाँ पास आपको बताना है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी आपको बताना है। ये भाई मतलब ये जो 3 टॉपिक्स हैं ना, इनके अलावा लास्ट चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो भाई ये 3 टॉपिक से 100% यहाँ पास क्वेश्चन आने वाले हैं। बोर का परमाणु मॉडल हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ये आने वाला है। डायनामो का सिद्धांत जो है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी बताए हैं, वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं। जो अभी मैंने बोला कि 2026 में सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं थोड़ा-सा स्टार्ट करने वाला हूँ। बाकी मैं बोलूँगा भाई कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम तक, बट हाँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, वो कंप्लीट करने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। बाकी ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, 2027 वाले तो हर एक टॉपिक को करना, बिल्कुल भी एक टॉपिक स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है और मैं बोलूँगा अगर इतने ही टॉपिक अगर आप करके चले जाते हो, तो 90 नंबर आराम से आ जाएँगे आपके फिज़िक्स में, 90 प्लस आएँगे। भाई पूरा 100 नहीं बोल सकता क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। बाकी आप पीवाईक्यू कर लेना एंड ये सभी टॉपिक्स कर लेना, 100% यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी यहाँ पास लाएँगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। हर एक टॉपिक को अच्छे से करते रहिए।